हेलो साथियों, राम राम सभी साथियों को। भाई भाई सीटी परीक्षा ना होने के मेन कारण क्या है वो इस वीडियो में आपको बताऊंगा। इसके अलावा भाई सीटी की फाइनल तारीख क्या हो सकती है, किस महीने में हो सकता है, ये इस वीडियो में बता दूंगा भाई। क्योंकि बहुत सारी चर्चाएं अलग अलग तरीके से चली हुई हैं कि भाई इस महीने में होगा, इस महीने में होगा, और कारण भी बताऊंगा कि भाई क्यों नहीं आपके एग्जाम हो रहे हैं। इसके अलावा भाई बागेश्वर धाम की तरह अब एचएससी भी पर्ची खोलने लगेगा भाई। बिल्कुल भाई, क्या खबर है पूरी, उसके बारे में हम पुष्टि करेंगे। जो चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले भाई। देखिए भाई, ये है आज के न्यूज़पेपर की कटिंग, हालांकि आपने देख ली होगी सुबह। परंतु भाई बात ये है कि भाई देखो, एचएससी कह रहा है कि भाई हम अब दरबार लगाएंगे, खुला दरबार। भाई मेरे को एक बात बता दो, ये खुला दरबार लगाने की बात कर रहे हैं, क्या ये बागेश्वर धाम है? हैं? भाई बागेश्वर धाम की तरफ अब ये मतलब बच्चों की पर्ची लेंगे या पर्ची खोलेंगे कि भाई आपको ये दिक्कत है, आपको ये दिक्कत है। अरे दिक्कत तो तब होगी ना जब आप सीटी लोगे। विदाउट सीटी क्या दिक्कत होगी? मेरे को तो यही समझ नहीं आ रहा। ये कह रहे हैं कि पॉलिसी बन रही है, इस पे काम चल रहा है। अरे इससे कम समय में तो पंचवर्षीय योजनाएं बन जाती थी पहले। ठीक है, पंचवर्षीय योजना पहले इससे जल्दी बन जाती थी, सीटी से पहले तो। अब मेरे को तो एक बात समझ में नहीं आ रही कि भाई खुला दरबार में प्रॉब्लम कब सुनी जाती है? तभी तो सुनी जाएंगी जब कोई प्रॉब्लम होगी। और प्रॉब्लम किससे क्रिएट होगी? सीटी से, नए सीटी से लेने से। अब नया सीटी का कोई अता पता नहीं है, तो फिर दरबार लगाने का फायदा क्या? अगर ये बात भाई मान लो अभी तक चली हुई है कि भाई खुला दरबार लगाया जाएगा, ग्रीवेंस पोर्टल की भी तैयारी कर रहा है। अगर एक बात तो ये होगी, दूसरी बात, अगर ये बात कहीं ना कहीं इस पे काम चल रहा है तो दूसरी बात बता देता हूँ कि इसका भाई फिर पेपर भी नजदीक हो सकता है सीटी का। अगर नजदीक है तो कब तक हो जाएगा, और नजदीक नहीं है फिर तो कब तक होगा। और सीटी ना होने के अभी तक का मतलब कारण क्या है वो मत देखिएगा। देखो, सीटी ना होने के पहले मैं कारण बता देता हूँ। कुछ केसेज हैं जिनके ऊपर संशोधन हो रहा है आपका सीटी का। फॉर एग्जांपल बीसीए बीसीबी की कैटेगरी जो मतलब जो केस हो रखा है उनपे, तो वो वाला एक उसमें संशोधन होना है। तो अगर मान लो वो किसी बच्चों के फेवर में चला जाता है तो फिर भाई मामला बिगड़ जाएगा। तो वो फिर पहले से ही ये सोच रहे हैं एचएससी वाले कि पहले ये केस हो जाए, फिर हमें जो अमेंडमेंट जो कोर्ट कहती है उसी प्रकार का अमेंडमेंट कर देंगे। इसके अलावा डीएसएम का केस है। तो इस प्रकार कई प्रकार के केस है। एचएससी चाह रही है कि ये केस सुलझ जाने के बाद ही हम संशोधन करें, फिर आपका नोटिफिकेशन निकाल दें ताकि आगे भविष्य में कोई इस प्रकार की दिक्कत ना हो। अब दूसरा कारण मैं आपको बताता हूँ। एक और मतलब ये तो कारण हो गए, अब मैं बताता हूँ कि 5 तारीख कौन सी हो सकती है, मतलब किस महीने में हो सकता है। बात सुन लो भाई, मैंने एक बात कही थी कि अगर आपका दिसंबर तक यानी कि दिसंबर के लास्ट में या जनवरी के फर्स्ट में अगर आपका नोटिफिकेशन आ जाता है तो आप ये मान के चलना कि आपका एग्जाम फेब के लास्ट में हो सकता है, फरवरी के लास्ट में। ये हो सकता है, मैं ये कह रहा हूँ, ये श्योर नहीं है। ये कब होगा? जब दिसंबर और जनवरी के, या तो दिसंबर के लास्ट में जनवरी के फर्स्ट में आपका नोटिफिकेशन आ जाए तो फरवरी के लास्ट तक हो सकता है। फरवरी के पहले नहीं होगा, मतलब फरवरी के फर्स्ट वीक में नहीं होगा, ना बीच में हो सकता लास्ट में। क्योंकि भाई देखो, एक एक महीने या 1.25 महीने तो आप मिनिमम मान सकते हो कि फॉर्म भरे जाएंगे। वो फॉर्म भरने के कम से कम 15-20 दिन तो एचएससी को भी चाहिए। तो फिर वो फरवरी का लास्ट आ गया। अब फिर बीच में क्यों नहीं हो सकते? बीच में आपको पता है मार्च में और अप्रैल में आपके बोर्ड के एग्जाम है। तो भाई सेंटर आपको मिल नहीं सकते आसानी से, क्योंकि ये प्री का एग्जाम है, कई लाख बच्चे इसमें बैठेंगे, सीधी सी बात है। तो शिफ्टों में इसका पेपर होना है। तो फिर मार्च अप्रैल में नहीं हो सकता, फिर आपका मई लगा लो। मिनिमम मई से पहले आपका एग्जाम नहीं है, मई से पहले आपके एग्जाम संभव नहीं है फिर सीईटी का। अब इसके अलावा मैं बहुत सारे साथी, कई साथी मेरे को पूछ रहे थे कि भाई हमारी तैयारी बिल्कुल ठीक ठाक चल रही है, हम आज भी 70 नंबर ले लेते हैं, परंतु हमें ये बताओ कि हमारी मतलब हमारी इकोनॉमिक स्थिति मतलब बहुत डाउन है, तो हमें क्या प्राइवेट जॉब साथ साथ में कर लेनी चाहिए? मैं आपको एक बात बताऊंगा कि भाई प्राइवेट जॉब आपको बिल्कुल कर लेनी चाहिए। कौन सी कर लेनी चाहिए? वो कर लेनी चाहिए जिसमें आपको ज़्यादा मतलब इतना कोई थकान वाला काम ना करे। ठीक है, इतना माइंड वाला प्रेशर वाला काम ना करे कि भाई मतलब आप इतने थक गए कि आपके से आके पढ़ा नहीं जा रहा। ऐसा काम कर लो कि आके आप 2 3 या 4 घंटे आके पढ़ सको। ठीक है। और देखो भाई, मैं उनसे ये उनके लिए कह रहा हूँ जिनकी भाई उम्र हो चुकी है, जिनको ये लग रहा है कि भाई हमें अब जॉब कर लेनी चाहिए। ठीक है, हमारे एचएससी ने कई साल खराब कर दिए क्योंकि 4 गुना का मैटर था, तो उसमें हम नाम नहीं आया, फिर किसी कारणवश रह गए। तो भाई साथ साथ जॉब भी जरूरी है। देखो, जब समय हो जाता है ना तो सारी चीजें जरूरी होती है। जो ये
ये उन्हीं के लिए है जिनकी मतलब थोड़ी सी भाई एज हो चुकी है, ठीक है। तो मेरा तो यही सजेशन है, और मैंने पहले कहा कि वही जॉब करना कि भले ही थोड़े पैसे मिले, बट एक बार जब पैसे आते हैं तो सेटिस्फाई होता है मन, ठीक है। माइंड से प्रेशर होता है, फिर अच्छी मतलब पढ़ने का भी मन होता है कई बार, ये मेरे साथ हुआ है, ठीक है। तो भाई अब हो सकता है बागेश्वर धाम की तरह एचएससी भी खोलेगा पर्चियाँ, तो भाई सीटी पहले होगा तभी ये ग्रीवेंस काम आएगा, उससे पहले ग्रीवेंस पोर्टल काम नहीं आने वाला है। मेरा तो यही कहना है। तो भाई जो कैसी लगी वीडियो, जो भी चैनल पर नए हैं साथियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें भाई।